कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। मान लो एक आपके पास एक टावर है, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक टावर लेके आया हूँ, देखिए यहाँ पर एक टावर है, टावर का टॉप से, ठीक है, एलिवेशंस बोल दिया है, तो बताओ क्या बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर कितना दे दिया आपका, 30 डिग्री दे दिया है। तो जो 30 डिग्री दे दिया वो टॉप ऑफ द टावर से है, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए टॉप ऑफ द टावर से कितना एंगल दे दिया है, 30 डिग्री दे दिया है, ठीक है। टावर का टॉप है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यही होगा, 30 डिग्री होगा, सिंपल सा बात है। आगे पढ़ते हैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, मतलब उसके फुट से कितने डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया गया, मान लो पी पे पॉइंट ले लिया, उस पी पॉइंट से उसका डिस्टेंस कितना है बताइए, 150 मीटर है, 150 मीटर है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है आपका बताइए, 30 डिग्री है। तो बताइए क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर करेक्ट टू द वन प्लेस ऑफ डेसिमल, मतलब आपको क्या करना है यहाँ पर, फाइंड करना है क्या, हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर निकालना है आपको। तो देखिए क्या यहाँ पर आपको अगर हाइट ऑफ टावर अगर निकालने बोला है, ये निकालना है आपको, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि ये आपका एंगल 30 है, तो इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। मैं अगर इसको ड्रॉ कर दूं ऐसे, एक ट्रायंगल बन जाएगा ना, नजर आ रहा है, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया आपका बेस। तो परपेंडिकुलर बेस किसका होता है, tan थीटा का होता है। फिर से वही बात, तो tan इस केस में tan 30 डिग्री हो जाएगा आपका, बताइए क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कितना होगा, 150 मीटर हो जाएगा। और मैं परपेंडिकुलर को h मान रहा हूँ, मान लीजिए, तो h बाई 150 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं इसको h लिख देता हूँ यहाँ पर, ये इसको हटा देता हूँ, यहाँ से क्या लिख दो, h लिख देता हूँ। हाइट निकालना आपको, ऐसे आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, h इज द हाइट ऑफ द टावर, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। tan 30 डिग्री आपको h निकालना है, तो बताओ हाइट कितना, किसके बराबर आ जाएगा, tan 30 डिग्री इंटू 150, राइट। तो हाइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, तो tan 30 का वैल्यू अभी भी हम लोग देखा 1/√3, अभी हम लोग देखे ना, tan 30 इक्वल्स टू कितना था, 1/√3 इंटू, और ये क्या हो गया आपका 150। तो बताइए, तो हाइट का क्या हो गया, हाइट क्या हो गया, 150 बाय में √3। अब देखिए नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में देखिए क्या √3 है, तो आपको रेशनलाइजेशन करना होगा, तो क्या करना, ऊपर √3 करना है, नीचे भी क्या करना है, √3 कर देना है। तो ये कितना आएगा बताओ, तो 150 √3 बाई में, और ये 3 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। बताइए 3 से कटेगा 5 टेबल में 15, कितना आ जाएगा बताओ, हाइट आ जाएगा आपका 50√3। मगर ये आपका मीटर में तो आया, मगर आपको आगे क्या बोला है कि करेक्ट टू द वन प्लेस ऑफ द डेसिमल, मतलब पॉइंट के बाद क्या करना है, आपको एक डेसिमल के फॉर्म में आपको यूज करना है पॉइंट, मतलब 0.2 0.3 ऐसे करके, है ना। तो इसका मतलब √3 का वैल्यू कितना, 1.732 होता है। तो बताओ मेरा हाइट का क्या आ जाएगा, हाइट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 50 इंटू कितना होगा बताओ, 1.732, ठीक है। 1.732 अगर बात करते हो तो इसको कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट जैसे करोगे तो कितना आएगा, 86.6 मीटर आ जाएगा, ये उसका आंसर होगा। बोलो क्लियर है, सॉरी, बोलो क्लियर है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहां से आपका 50 इंटू 1.732, ये आपका क्या होगा, √3 का वैल्यू है, मैंने डायरेक्ट इसमें डाल दिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 86.6 मीटर आपका हाइट आ जाएगा, जो कि मेरा टावर का निकल के आया है। बोलिए क्लियर है। तो पॉइंट के बाद में देखो एक प्लेस मैंने लिया, क्लियर है, बात समझ में आया, तो क्लियर हुआ अच्छा से, जल्दी से फटाफट इसको नोट कर लीजिए और चलिए